सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये यूपीएससी और एसएससी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लेक्चर से आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगा जो हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर कोई यूपीएससी एसएससी का तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर देखना चाहिए ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं मिनरल्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले मिनरल्स होता क्या है? तो मिनरल्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में खनिज। ये जो मिनरल होता है ये एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, यानी कि ये नेचर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसके पास एक अपना डिफिनिट फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर है। यानी कि उसके पास एक अपना फिजिकल, यानी कि जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि वो कठोर होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका क्या है, उसको डक्टिलिटी, मेरिएबिलिटी, ये सब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज कि वो बर्न करता है कि नहीं, वो मेल्ट करता है कि नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिनरल्स। आप देखे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है अभी तक। ये 118 एलिमेंट्स ही अलग अलग मिनरल्स है, लेकिन सारे मिनरल्स अर्थ क्रस्ट में नहीं पाए जाते हैं। कुछ फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जो मिनरल्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं हमें बस वही पढ़ना है मिनरल्स ऑफ इंडिया में। और कुछ और मिनरल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिनरल्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको समझना होगा डिफरेंट मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया के पास बहुत रिच है मिनरल्स, मतलब इंडिया के पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। लगभग लगभग एशिया में सबसे ज़्यादा मिनरल्स इंडिया के पास ही हैं। लेकिन ये जो मिनरल्स है ये मेनली बेल्ट्स में पाया जाता है, यानी कि लगातार एक लाइन में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट बेल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा बेल्ट? नॉर्थ वेस्ट बेल्ट। ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट बेल्ट है ये मेनली पाया जाता है आपका राजस्थान और गुजरात में। और इस बेल्ट में बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सब पाए जाते हैं। यानी कि मेनली कैल्शियम रिच मिनरल्स जो कि मेनली काम आते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, वो पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया का मैक्सिमम सीमेंट इंडस्ट्री आपको मिलेगा गुजरात और राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री इन गुजरात एंड राजस्थान। तो आपको ये आंसर लिख देना है। उसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट, यानी कि साउथ वेस्ट बेल्ट। अब ये साउथ वेस्ट बेल्ट कहाँ है? तो ये साउथ वेस्ट बेल्ट है ये मेनली वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, यानी कि आपका वेस्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटका और पार्ट्स ऑफ गुजरात में। मेनली यहाँ पे पाया जाता है आपका बहुत सारे मिनरल्स, जैसे कि आपके बहुत सारे निकल, कोबाल्ट, मेनली नॉन फेरस मिनरल। अब नॉन फेरस मिनरल और फेरस मिनरल क्या होता है वो हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तो मेनली नॉन फेरस मिनरल यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा नेक्स्ट बेल्ट, जो कि है आपका सबसे इम्पोर्टेंट नॉर्थ ईस्ट बेल्ट। ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल पाया जाता है। इंडिया का सबसे ज़्यादा मिनरल इसी बेल्ट में है। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो आपके स्टेट आते हैं राजस्थान, सॉरी, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है इसमें सबसे ज़्यादा मेनली आयरन पाया जाता है और कोल पाया जाता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है ये इंडिया का डेवलपमेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका इंडियन ओशियन बेल्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली सल्फेट्स और कार्बोनेट्स पाए जाते हैं। जो मिनरल्स डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर में वो सब पाया जाता है यहाँ पर, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट और ऐसे ही कुछ और। उसके बाद आता है आपका हिमालयन बेल्ट। ये हिमालयन बेल्ट मेनली आपके हिमालय रीजन पर है। जो हिमालय में बहुत सारे ऐसे मिनरल पाया जाता है जो बहुत कम डिपॉजिट है लेकिन प्रेजेंट है वहाँ पर, और जिसका इम्पोर्टेंस भी है। बहुत कम है लेकिन प्रेजेंट है, यही सबसे बड़ा बात है। थोड़े थोड़े मिनरल्स जगह जगह पे डिपॉजिट है जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं ये सब। सबसे पहले आपका नॉर्थ ईस्ट बेल्ट, इसमें सबसे पहले आपका स्टेट आता है झारखंड जिसमें बहुत सारे डिपॉजिट है आयरन और कोल के। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट बेल्ट में पढ़ते हैं जो कि है साउथ वेस्ट बेल्ट। उसमें आपका आता है महाराष्ट्र और कर्नाटका। उसके बाद आता है आपका नॉर्थ वेस्ट बेल्ट जिसमें पाया जाता है आपका राजस्थान और गुजरात। मेजरली इंडिया का जितना भी मिनरल्स है उसमें ये जितने स्टेट्स आपको बताइए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मिनरल भी यहीं पाया जाता है।
तो अब हम लोग देखते हैं मिनरल्स ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका आयरन। लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।